ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है अव्यक्त मूल्य क्लब में। आज की मूल्य मंगला बहन जी पढ़ेंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज का मुरली का डेट है 21 मार्च 1983। गीता पाठशाला चलाने वाले भाई बहनों के सन्मुख अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। यह मुरली बाबा ने ऐसा गीता पाठशाला चलाने वाले भाई बहनों के सन्मुख उच्चारण किया हुआ है। जैसा गीता पाठशाला मना, एक तो हमारा सेंटर भी गीता पाठशाला है जहाँ बाप का ज्ञान चलाते हैं। ऐसा हर एक स्थान गीता पाठशाला है। हम विशेष बाबा ने ऐसे बच्चों को बाबा ने बताया जिन्होंने घर गृहस्थ में रहते हुए अपना कमल पुष्प समान जीवन बिताते हुए घर भी एक बाबा का सेवा स्थान बनाया। ऐसे बाबा के सेवा स्थान बनाते हुए बहुतों का कल्याण करने वाले बच्चे, ऐसे बच्चों को आज बाबा ने संबोधित करते हुए बता रहे हैं। विशेष माताओं के लिए बाबा ने बताया। बाबा ने सबको महान आत्मा के रूप में देख रहे थे। फिर बाबा ने बताया विषय ऐसा आत्मा जिन्हों सभी अयोग्य समझा, ऐसे आत्मा को बाबा ने योग्य बना दिया, अधिकारी बना दिया। फिर बाबा ने बताया जिनको चरणों की ज्योति समझा, उन्हों को बाबा ने नयनों का नूर बना दिया। फिर बाबा ने इतना नशा चढ़ाया विशेष माताओं की, भारत माता शक्ति अवतार नहीं तो भारत का उद्धार नहीं, है ना। कितना नशा चढ़ाने वाली बातें हैं। फिर बाबा ने बताया ऐसा बाबा को अधिकारी बना दिया, है ना। ऐसा अधिकार का अर्थ बाबा ने बताया संपूर्ण रीति से अधीनता समाप्त। यह हम 3 प्रकार की अधीनता भी बाबा ने हमको समझाया। फिर बाबा ने बताया हम बच्चे अभी शीतल सागर के कंढे पर शीतल लहरों में अतीन्द्रिय सुख की शांति की प्राप्ति में समाये हुए हैं। मना सर्व प्रकार की आगों से बच गया, लेकिन बाकी सब अभी भी जल रहा है। कई प्रकार के आग, दुख की आग, चिंताओं की आग, विकारों की आग, ऐसा सभी जल रहा है। लेकिन हम तो उस आग से निकल गया, इसलिए हमको रहम आता है। इसलिए बाबा ने बताया हम भी ऐसा क्या सेवा करते हैं, घर घर में सेवा केंद्र खोल देते हैं। फिर बाबा ने बताया बाबा का प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। वो भी कैसे है, बाबा ने बताया गली गली में ज्ञान स्थान होना चाहिए, घर घर में एक ब्राह्मण होना चाहिए। फिर बाबा ने इसमें हमको एक विशेष पाठ पक्का करा रहे हैं कि आगे बढ़ाने में आगे बढ़ता समाया हुआ है। जैसे ब्रह्मा शिव बाबा ब्रह्मा माँ को आगे बढ़ाया, फिर ब्रह्मा माँ सरस्वती माँ को आगे बढ़ाया, ऐसे फॉलो फादर मदर। फिर एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे बच्चे बाप समान श्रेष्ठ आत्मा ही बन जाएंगे। लास्ट में बाबा ने ये भी बताया जो ऐसे सेवा में बिजी रहते हैं, ऐसा माया जीत बनने में सहज हो जाएगा। ऐसा हम अभी डिटेल में बाबा की महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। इसका हेडिंग दिया हुआ है भारत माता शक्ति अवतार द्वारा विश्व का उद्धार। आज परम आत्मा अपने महान आत्माओं से मिलने आए हैं। बाप दादा सभी बच्चों को महान आत्माएं देखते हैं। दुनिया वाले जिन आत्माओं को महात्मा कहते, ऐसे महात्माएं भी
आप महान आत्माओं के आगे क्या दिखाई देंगे? सबसे बड़े से बड़ी महानता, जिससे महान बने हो वह जानते हो? बाबा हमको इतना महान आत्माओं के रूप में देखते हैं, लेकिन हमको भी उस महानता के बारे में ज्ञान होना चाहिए ना। जिस आत्माओं को, विशेष माताओं को हर बात में अयोग्य बना दिया है, ऐसी अयोग्य आत्माओं को योग्य अर्थात बाप के भी अधिकारी आत्माएं बना दिया। जिनको चरणों की ज्योति समझा है, बाप ने नयनों का नूर बना दिया। है ना, कितना श्रेष्ठ सम्मान दे रहे हैं बाबा ने। जिनको अयोग्य समझा, उनको बाबा योग्य बना दिया, अधिकारी आत्माएं बना दिया। जिनको चरणों की ज्योति समझा, बाबा हमको क्या बनाया? नयनों का नूर बना दिया। जैसे कहावत है, नूर नहीं तो जहां नहीं, ऐसे ही बाप दादा भी दुनिया को दिखा रहे हैं। भारत माता शक्ति अवतार नहीं तो भारत का उद्धार नहीं। है ना, इतना नशा चढ़ाने वाली बात है। भारत माता शक्ति अवतार नहीं तो भारत का उद्धार नहीं। ऐसे अयोग्य आत्माओं से योग्य आत्मा बनाया, तो महान आत्माएं बन गए ना। महान आत्मा की विशेषता बाबा ने बता रहे हैं। जिन्होंने भी बाप को जाना और जानकर अपना बनाया, वह महान है ना। फिर महानता क्या है? बाप को जाना, फिर बाप को अपना बनाया, वो महान है। पांडवों ने भी जाना है और अपना बनाया है, वह सिर्फ जाना है, अपना बनाने वाले हो ना। बाबा पांडवों से भी पूछ रहे हैं, यहाँ पांडव मना जो माताएं ये गीता पाठशाला चला रहे हैं ना, उनके युग से बाबा ने बता रहे हैं। हम घर में दोनों के सहयोग से ये सब होना चाहिए ना। इसलिए माताएं तो अपना बना दिया, इसलिए उनको ऐसा सेवा का निमित्त बनाया। लेकिन भाई भी मीन्स पांडव भी ऐसा बाबा को जाना तो सब है, लेकिन अपना बनाना है, अधिकारी बनना है ना। जानने की लिस्ट में तो सभी है, अपना बना लेने में इसमें नंबरवार बन जाते हैं। है ना, नंबरवार कैसे बनते हैं? सब तो जान लिया, लेकिन बाबा को अपना बनाना है ना, इसमें सभी नंबरवार बन जाते हैं। अपना बनाना अर्थात अपना अधिकार अनुभव होना, और अधिकार अनुभव होना अर्थात सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त होना। बाबा अधिकार के बारे में बता रहे हैं। अधिकारी मना क्या है? सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त। अधीनता अनेक प्रकार की है। अभी बाबा अधीनता क्या क्या है वो भी बता रहे हैं। एक है 100 की 100 प्रति अधीनता। दूसरी है सर्व के संबंध में आने की, चाहे ज्ञानी आत्माएं चाहे अज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क द्वारा अधीनता। तीसरी है प्रकृति और परिस्थितियों द्वारा प्राप्त हुई अधीनता। तीनों में से किसी भी अधीनता के वश है तो सिद्ध है सर्व अधिकारी नहीं है। बाबा ने 3 प्रकार की अधीनता बताया। एक है 100 की 100 प्रति अधीनता, माना अपना देह, फिर अपने ही स्वभाव संस्कार, इसमें भी हमको अधीन नहीं होना चाहिए। हमारी कर्मेंद्रियम, उसके ऊपर भी अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी होना चाहिए। फिर दूसरी बात बाबा ने बताया, सर्व के संबंध में आते, माना ज्ञानी हो अज्ञानी हो, उनमें भी अधीनता हो जाता है। ऐसा कोई भी संबंध में भी कोई प्रकार की अधीनता नहीं होना चाहिए। जहाँ अधिकारी है वहां अधीनता नहीं होगा। तीसरी बाबा ने बताया प्रकृति। प्रकृति माने एक तो हमारा शरीर प्रकृति है ना, वो भी हमको कष्ट देता है, उस समय भी अधीन नहीं होना चाहिए, हम शरीर का मालिक है। फिर परिस्थिति, नेचुरल कलामिटीज भी एक प्रकार का परिस्थिति है। फिर प्रकृति द्वारा जो भी साधन मिलते हैं वो भी उसका बंधन से भी मुक्त, कोई बंधन में बंधन नहीं होना चाहिए। ऐसा सब प्रकार का अधीनता समाप्त होना चाहिए, तब बाबा ने बताते हैं सर्व अधिकारी। फिर बाबा ने ये भी बताया, तीनों में से किसी भी अधीनता का वश है तो सर्व अधिकारी नहीं है।
अभी अपने को देखो कि अपना बनाना अर्थात अधिकारी बनने का अनुभव सदा और सर्व में होता है। अपना बनने का अधिकारी बनने का अनुभव सदा और सर्व में होता है। वह कभी कभी और किस बात में होता है और किस में नहीं होता है, अभी हमको चेक करना चाहिए, है ना। सदा हम अधिकारीपन का अनुभव में रहता है या कभी कभी, या किस में होता है, वो हमको चेक करना चाहिए। बाप दादा बच्चों के श्रेष्ठ तकदीर को देख हर्षित भी होते हैं, क्योंकि दुनिया की अनेक प्रकार की आग से बच गए। आज का मानव अनेक प्रकार की आग में जल रहा है और आप बच्चे शीतल सागर के कंढे पर बैठे हो, जहां सागर की शीतल लहरों में अतीन्द्रिय सुख की शांति की प्राप्ति में समाये हुए हो। बाबा बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्यों? हम बच्चे अनेक प्रकार की आग से बच गए हैं, लेकिन बाकी सब अभी भी कई प्रकार की आग में जल रहा है। लेकिन हमारा स्थिति क्या है? हम शीतल सागर के कंढे पर बैठे हुए उस शीतल लहरों में अतीन्द्रिय सुख की शांति की प्राप्ति में समाये हुए हैं, है ना। आगे बाबा उस आग के बारे में बता रहे हैं। एटॉमिक बॉम्ब्स या अनेक प्रकार के बॉम्ब्स की अग्नि ज्वाला जिससे लोग इतना घबरा रहे हैं, वह तो सिर्फ सेकंडों की मिनटों की बात है। लेकिन आजकल के अनेक प्रकार के दुख, चिंताएं, समस्याएं, यह भिन्न भिन्न प्रकार की चोट जो आत्माओं को लगती है, यह अग्नि जीते हुए जलाने का अनुभव कराती है ना। कितना ये प्रैक्टिकल बाबा ने बता रहे हैं, है ना। एटॉमिक बॉम्ब्स या अनेक प्रकार की बॉम्ब की अग्नि सबको जलाते हैं जरूर, लेकिन वो तो सेकंड की बात है, मिनट की बात है, सब भस्म हो जाएगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, अनेक प्रकार के दुख है, विकारों की आग है, बोलते हैं ना, क्रोधाग्नि, कामाग्नि, फिर चिंताएं, ये भी बताते हैं चिंता चिता की समान है ना। ऐसा कई प्रकार की समस्याएं, इन सब से जिनको आत्माओं को जो चोट मिलते हैं, वो चोट अग्नि अग्नि के समान है ना। अग्नि में जीते हुए जलाने का अनुभव कराती है ना। ये सब अनेक प्रकार के अग्नि समान है, लेकिन जल रहे हैं सभी। बाहर देखने पर समझ में नहीं आता, लेकिन अंदर ही अंदर सब जल रहा है। भाई की अग्नि वो भी है ना, सब प्रकार की अग्नि में जल रहा है। इसलिए बाबा बता रहे हैं, न जिंदा है न मरे हुए है, न छोड़ सकते हैं न बना सकते हैं, है ना। ऐसा अवस्था हो गया है। ऐसे जीवन से निकल श्रेष्ठ जीवन में आ गए हो, है ना। हम बच्चे ऐसे जीवन से निकलकर श्रेष्ठ जीवन में आ गए हो, इसलिए सदा सर्व के प्रति रहम आता है ना। हम तो बच गया, दूसरों को भी हमको अभी बचाना है, इसलिए हमको भी रहम आता है, सभी बच जाए। तब तो घर घर में सेवा केंद्र बनाया, है ना। हम तो बच गए, अभी दूसरों को भी बचाना है, बाबा बता रहे हैं। तब तो घर घर में सेवा केंद्र बनाया है, बहुत अच्छा सेवा का लक्ष्य रखा है ना। ये लक्ष्य घर घर में सेवा केंद्र, ये लक्ष्य बहुत अच्छा सेवा का लक्ष्य है। अब तो गांव गांव या मोहल्ले में है, लेकिन अब गली गली में ज्ञान स्थान हो, है ना। बहुत सेवा स्थान है, लेकिन गली गली में ज्ञान स्थान होना चाहिए, इसलिए बाबा ने घर घर में सेवा स्थान खोलने के लिए बताया। भक्ति में देवस्थान बनाते हैं, लेकिन यहाँ घर घर में ब्राह्मण आत्मा हो। जैसे घर 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 में और कुछ नहीं तो देवताओं के चित्र जरूर होंगे, ऐसे घर घर में चैतन्य ब्राह्मण आत्मा हो। गली गली में ज्ञान स्थान हो, तब हर गली में प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे, है ना। प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है, इसलिए बाबा ने बताया घर घर में ब्राह्मण आत्मा होना चाहिए, गली गली में ज्ञान स्थान होना चाहिए। हमारा यही यादगार है ना, भिन्न भिन्न प्रकार से मीन्स अनेक
गली गली में देवस्थान है। लेकिन बाबा ने बताया अब तो कुछ भी नहीं है, तो घर घर में देवताओं का चित्र जरूर है ना, ऐसा घर घर में ब्राह्मण हो। ऐसा हमको सेवा करना चाहिए। तभी तो बाबा का प्रत्यक्षता का झंडा हर गली में लहराएंगे। अभी तो सेवा बहुत पड़ी है, फिर भी बच्चों ने हिम्मत रख जितनी भी सेवा की है, बाप दादा हिम्मतवान बच्चों को मुबारक देते हैं और सदा मदद लेते हुए आगे बढ़ने की शुभ आशीर्वाद भी देते हैं। और फिर जब घर घर में दीपक जगाकर दीपावली मनाकर आएंगे तो इनाम भी देंगे। है ना, हमारा सेवा क्या है? घर घर में दीपक जगाना, मना हर आत्मा को बाबा का ज्ञान देना, आत्म ज्योति को प्रज्वलित करना, ऐसा दीपावली मनाना, तब बाबा इनाम देंगे। बाप दादा को यह देख खुशी है कि महान आत्माओं को भी चैलेंज करने वाले, पवित्र प्रवृत्ति का सबूत दिखाने वाले, हर हद के घर को बाप की सेवा का स्थान बनाने वाले सबूत बच्चों का प्रत्यक्ष पाठ बजा रहे हैं, है ना। अब यहाँ विशेषता बता रहे हैं, क्या करते हैं? महान आत्माओं को भी चैलेंज करते हैं, फिर पवित्र प्रवृत्ति का सबूत दिखाते हैं ना, घर गृहस्थ में रहते न्यारा प्यारा बनते कमल पुष्प समान जीवन बिता रहे हैं। फिर हद के घर की बात की सेवा का स्थान बनाता है ना। हद के घर है लेकिन लौकिक में भी अलौकिकता लाते हुए फिर सेवा का स्थान बनाते हैं, ऐसे सबूत बच्चों का प्रत्यक्ष पाठ। इसलिए बाप दादा ऐसे सेवाधारी बच्चों को देख सदा हर्षित रहते हैं। इसमें भी संख्या ज्यादा माताओं की है। अगर पांडव किसी भी बात में आगे जाते हैं तो शक्तियों को सदा खुशी होती है। बाप दादा भी पांडवों को आगे करते हैं। पांडव स्वयं भी शक्तियों को आगे रखना जरूरी समझते हैं। बाबा बता रहे हैं माताएं भी क्या करते हैं? भाइयों आगे जाते हुए देखते हुए खुश होता है। लेकिन पांडव भी क्या समझते हैं? माताओं को आगे रखना, है ना। ये हम तो गृहस्थ का बात है ना, घर गृहस्थ में रहते हुए युगल के लिए बाबा ने बता रहे हैं, दोनों परस्पर आगे बढ़ाना है। या हम पहले कोशिश क्या करते हो? मुरली कौन सुनावे, इसमें भी ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हो। हम भी पहला क्या क्या बात आता है? मुरली कौन सुनावे। तभी भाइयों, है ना, पांडव क्या करते हैं? माताओं को आगे रखते हैं, क्योंकि माताओं में बाबा ने बता रहे हैं विशेष पालना का संस्कार है, रहम दिल है। तभी ऐसा क्वालिटी से बताएंगे तो जरूर दूसरों को बाण लगेगा, है ना। इसलिए माताओं को आगे रखना है। इसमें भी ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। क्यों बाबा ने बताया? बाबा बता रहे हैं शिव बाप ने ब्रह्मा मां को आगे बढ़ाया और ब्रह्मा मां ने सरस्वती मां को आगे बढ़ाया। सब कुछ करने वाला शिव बाबा है, लेकिन फिर भी बाबा मां के रूप में ब्रह्मा मां को आगे बढ़ाया। लेकिन ब्रह्मा मां भी क्या किया? सरस्वती मां को आगे बढ़ाया। तो फॉलो फादर मदर हो गया ना, ऐसा हम बच्चे भी फॉलो फादर मदर करना है। सदैव यह स्मृति में रखो कि आगे बढ़ाने में आगे बढ़ता समाया हुआ है। ये तो अंडरलाइन करने की बात है। एक दूसरे को आगे बढ़ाना, उसमें आगे बढ़ता समाया हुआ है। जब से बाप दादा ने माताओं के ऊपर नजर डाली, तब से दुनिया वालों ने भी लेडीज फर्स्ट का नारा जरूर लगाया। नारा तो लगाते हैं ना। भारत की राजनीति में भी देखो तो सभी पुरुष भी नारी के लिए महिमा तो गाते हैं ना। जब बाबा आकर के माताओं को आगे रखा, तब से दुनिया में भी ये स्लोगन लगाया, क्या है? लेडीज फर्स्ट। इसलिए बाबा ने बताया राजनीति में भी अभी महिलाओं के लिए सीट रिजर्व होता है ना। ऐसा माताओं को भी अभी सब आगे रखते हैं। ऐसे तो पांडव भी किसी हिसाब से नारियां ही हो। आत्मा नारी है और परमात्मा पुरुष है। फिर बाबा बता रहे हैं जो भी हो, शरीर के रूप में भाई हो या बहन हो, सभी कौन है? आत्मा के रूप में नारी है। परमात्मा
पुरुष है तो क्या हुआ, आत्मा करती है, आत्मा करता है ऐसे नहीं कहा जाता। बाबा यहाँ ग्रामर भी बता रहे हैं, आत्मा करती है बोलते हैं ना, आत्मा करती है, आत्मा सुनती है, लेकिन आत्मा करता है नहीं बोलते हैं ना। ये हम स्त्रीलिंग, आत्मा मना स्त्रीलिंग, ऐसे नहीं कहा जाता। कुछ भी बन जाओ लेकिन नारी तो हो, पुरुष हो या स्त्री हो, आत्मा सब नारी है। परमात्मा के आगे तो आत्मा नारी है, आशिक नहीं हो। बाबा पूछ रहे हैं, बाबा के सामने हम सब आत्मा कौन है, नारी है, इसलिए बाबा माशूक है, हम सब आशिक। सर्व संबंध एक बाप से निभाने वाले हो, यह तो वायदा है ना। ये भी हम वायदा किया है बाबा के साथ, सर्व संबंध एक बाप से। ऐसा हम अभी सभी, पुरुष हो या स्त्री हो, सभी आशिक है। यह तो बाप दादा बच्चों से रोरहान कर रहे हैं, सभी सिखिलदे बच्चे सदा एक बाप दूसरा न कोई, इसी अनुभव में सदा रहने वाले हैं। ऐसे बच्चे ही बाप समान श्रेष्ठ आत्माएं बनते हैं, है ना। ये हम भी बाबा हमको याद दिला रहे हैं, हमारा अवस्था कैसे होना चाहिए, एक बाप दूसरा ना कोई, है ना। ये चलाने के लिए भी हमारा स्थिति ऐसा होना चाहिए, एक बाप दूसरा दूसरा ना कोई, कोई नहीं, सब कुछ बाबा करा रहे हैं, हम तो निमित्त, है ना। ऐसा अनुभव में सदा रहना है, वो ही, ऐसे बच्चे ही बाप समान श्रेष्ठ आत्माएं बनते हैं। अच्छा, ऐसे सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा सर्व आत्माओं प्रति श्रेष्ठ कल्याण की भावना रखने वाले, श्रेष्ठ हिम्मत द्वारा बाप दादा के मदद के पात्र आत्माएं, ऐसे सेवा स्थान के निमित्त बने हुए महान आत्माओं को परम आत्मा का याद प्यार और नमस्ते। हम भी बाबा को याद प्यार देंगे, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आगे बाबा पार्टियों से मुलाकात किया। बाप दादा ने बच्चों की विशेषता के गुण तो सुना ही दिए, जो बाप दादा के समान सेवाधारी है, उन बच्चों को बाप दादा सदा कहाँ रखते हैं। बाबा ने बता रहे, बाबा विशेषता तो, विशेषता के गुण तो सुना दिया है ना, इतना विशेषता बाबा ने अब तक वर्णन किया। अभी बाप दादा पूछ रहे हैं, बाबा ऐसे समान सेवाधारी बच्चों को कहाँ रखते हैं। बच्चों ने बोला, नयनों में। नयन सारे शरीर में सूक्ष्म है, और नयनों में भी जो नूर है वह कितना सूक्ष्म है, बिंदी है ना। बाबा बता रहे हैं, नयन तो सारे शरीर में सूक्ष्म है, लेकिन नयनों में भी जो नूर है अर्थात प्रकाश है, रोशनी है, वो कितना सूक्ष्म बिंदी है। बाबा के नयनों में समाये हुए सूक्ष्म बिंदी हम नूर है ना, इसलिए बाबा बता रहे हैं, ऐसा सेवाधारी बच्चे बाबा के नयनों का नूर है, कितना नशा चढ़ा रहे हैं बाबा ने। तो बाप के नयनों में समाने वाले अर्थात अति सूक्ष्म, ऐसा बच्चे क्या है, बाप के नयनों में समाने वाले अति सूक्ष्म बिंदु मना प्रकाश स्वरूप, अति न्यारे और बाप के प्यारे। ऐसा स्थिति, हमारा स्थिति भी कैसे होना चाहिए, न्यारा और बाप का प्यारा। ऐसे ही अनुभव करते हो ना, बहुत अच्छा चांस ड्रामा अनुसार मिला है, क्यों मच्चा करते हैं। बाबा ने बता रहे, ऐसा सेवा का निमित्त बनने वाले को बहुत अच्छा चांस ड्रामा में मिला, क्यों मच्चा करते हैं, क्योंकि जितना बिजी रहेंगे उतना ही माया जीत हो जाएंगे, है ना। ऐसा सेवा में, कोई भी सेवा हो, हम सेवा में बिजी है तो माया को आने का चांस ही नहीं मिलेगा। ऐसा बाबा आज विशेष विशेष विधि से ऐसा गीता पाठशाला चलाने वाले के लिए बाबा बता रहे हैं, जितना बिजी रहेंगे उतना माया जीत हो जाएंगे। बिजी रहने का अच्छा साधन मिला है ना, सेवा बिजी रहने का साधन है ना। बुद्धि में कुछ भी आ जाए लेकिन सेवा करेंगे तो
बाबा बता रहे हैं वो बिजी रहने का साधन है, माया जीत बनाएंगे, है ना। चाहे किसी भी समय माया का विघ्न आया हुआ है, लेकिन जब सेवा वाले सामने आएंगे तो आप अपने को ठीक करके उनकी सेवा करेंगे। क्या भी होगा तैयार होकर के ही मुरली सुनाएंगे ना। बाबा यहाँ बता रहे हैं कैसे भी परिस्थिति हो, कोई माया का विघ्न भी आए हो, लेकिन फिर भी घर में ऐसा कोई सामने मुरली सुनने के लिए आएंगे तो हम क्या करेंगे, उस परिस्थिति को वहां ही छोड़ करके अपने आप को तैयार करके जाकर मुरली सुनाएंगे। तब क्या होगा, उस परिस्थिति से हम बच गया, है ना, माया से बच गया। उस समय हम सेवा में बिजी हो जाता है ना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं को भी मदद मिल जाती है। और सुनाते सुनाते स्वयं को भी सुना लेंगे। बाबा बता रहे हैं ऐसा कोई सामने आएंगे तो उनको मुरली सुनाएंगे, फिर सुनाते सुनाते वो क्या होता है, स्वयं भी सुन लेंगे ना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं को भी मदद मिल जाती है। इसलिए बहुत बहुत श्रेष्ठ साधन मिला हुआ है। माना हम भी उस समय माया जीत बन जाते हैं, दूसरों को भी सेवा होता है, लेकिन स्वयं का भी सेवा उसमें समाया हुआ है। एक होता है अपना पुरुषार्थ करना, एक होता है दूसरे के सहयोग का साधन। इसमें क्या है, एक तो स्वयं का पुरुषार्थ भी होगा, फिर दूसरा दूसरे के सहयोग का साधन भी है ये सेवा। तो डबल हो गया ना, एक अपने के लिए भी फिर दूसरों के लिए भी। प्रवृत्ति संभालते सेवा प्रवृत्ति संभालते सेवा की जिम्मेवारी संभाल रहे हो, यह भी डबल लाभ हो गया। फिर दूसरी रीति से कहेंगे तो प्रवृत्ति का भी संभाल करना चाहिए, घर गृहस्थ का भी संभाल करना चाहिए, फिर ये सेवा का भी संभालना चाहिए ना, जिम्मेवारी दोनों का जिम्मेवारी। तो ये भी क्या है, डबल लाभ हो गया। यह तो रास्ते चलते खुदा दोस्त द्वारा बादशाही मिल गई। है ना, घर गृहस्थ में रहते हुए बाबा ने हमको ऐसा सेवा दिया, मना खुदा दोस्त द्वारा हमको बादशाही मिल गई। डबल मिल गया ना। नहीं तो हम सिर्फ सेवा स्थान जाकर के, मना सेंटर जाकर के मुरली सुनते हैं, वहां थोड़ा सेवा करते हैं, लेकिन अभी क्या होता है, घर घर में सेवा स्थान बना, वहां भी हम इतना बाबा का स्थान बनाते हैं, है ना। फिर वहां भी हम अधिकारी होकर के बाबा का बच्चा ऐसा अधिकारी होकर के निमित्त बनकर सेवा करेंगे तो उनसे भी हमको डबल प्राप्ति है ना। एक तो घर गृहस्थ का संभालते हुए प्राप्ति, फिर सेवा का संभालते हुए प्राप्ति। डबल प्राप्ति, डबल जिम्मेवारी। लेकिन डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट समझने से कभी लौकिक जिम्मेवारी भी थकाएंगे नहीं, क्योंकि ट्रस्टी हो, है ना। हम क्या करते, सब कुछ बाबा के ऊपर अर्पण करते, सब बोझ बाबा को देते हुए डबल लाइट होते, हल्का स्थिति में सब सेवा करते हैं ना। इसलिए बाबा बता रहे हैं लौकिक जिम्मेवारी भी हमको थकाएंगे नहीं, क्योंकि हम ट्रस्टी है ना। ट्रस्टी को क्या थकावट है ना, सब कुछ बाबा को अर्पण करते हुए हमारा कोई बोझ नहीं, सब कुछ बाबा का है, हम तो सिर्फ निमित्त। ऐसा करेंगे तो कोई थकावट अनुभव नहीं होगा, हल्का रहेगा, डबल लाइट स्थिति का अनुभव होगा। अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है, लेकिन बोझ कब होगा, अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति, अपने बाल बच्चे, अपना घर, अपना सेवा स्थान ऐसा समझेंगे तो बोझ होगा। लेकिन ये सब क्या है, अपना नहीं, मेरा नहीं, बाप का, सब कुछ बाप का, बच्चे भी बाप का, घर भी बाप का, फिर ये सेवा स्थान भी बाप का बन गया। अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। पांडव को कभी लौकिक व्यवहार, लौकिक वायुमंडल में बोझ तो नहीं लगता, बिल्कुल न्यारे और प्यारे, बालक सो मालिक, ऐसा नशा रहता है। इसलिए बाबा युगल से भी पूछ रहे हैं, पांडव से भी पूछ रहे हैं, लौकिक संभालते हुए, ऐसा लौकिक वायुमंडल में रहते हुए अपनापन महसूसता होते होंगे तो क्या होगा, बोझ का अनुभव होगा। मेरा बच्चे, इनका संभाल करना है, उनका पढ़ाई कमाई कर कैसे करना है, सब होता है ना।
तभी बोझ होगा। लेकिन बाबा बता रहे हैं सभी कैसे होना चाहिए, न्यारे और प्यारे, सब कुछ बाबा को अर्पण करते हुए ऐसा बालक सो मालिक, ऐसा नशा रहता है। ऐसा मालिकपन का नशा होना चाहिए। मालिकपन का नशा बेहद का है ना। मालिकपन यहाँ तो दो प्रकार का अधिकारी है। एक तो लौकिक रीति में भी पांडव अधिकारी है, दूसरा बाप का बच्चा होने से बालक सो मालिक, ऐसा बेहद का अधिकारी है ना। ऐसा नशा भी होना चाहिए। मालिकपन का नशा बेहद का है। बेहद का नशा बेहद चलेगा और हद का नशा हद तक चलेगा। ऐसा सब कुछ बाबा को अर्पण करते हुए हम मालिक समझेंगे तो बेहद नशा रहेगा। लेकिन हद के रूप में ये मेरा घर है, मेरा बच्चा है, ऐसा समझेंगे तो क्या होगा, हमको हद का नशा होगा, है ना। इसलिए वो हद का नशा हद तक चलेगा, लेकिन बेहद का नशा बेहद चलेगा। इसलिए हमेशा बेहद का नशा चाहिए। हद को भी बेहद में परिवर्तन करना चाहिए। सदा इस बेहद के नशे में स्मृति में लाओ कि क्या क्या बाप ने दिया है। उस दिए हुए खजाने को सामने लाते हुए फिर अपने को देखो कि सर्व खजानों से संपन्न हुए हैं। अगर नहीं तो कौन सा खजाना और क्यों नहीं धारण हुआ है, फिर उसी प्रमाण से देखो और धारण करो। बाबा यहाँ भी बता रहे हैं हमको चेक करना चाहिए। सर्व खजाना बाप का अधिकारी है ना, तभी बाबा का सब प्रॉपर्टी के अधिकारी है। इसलिए सर्व खजाने हमको मिला है, या कौन सा खजाना कम हो गया वो सब चेक करके धारण, कौन सा धारण नहीं हुआ वो देखते हुए उसको भी धारण करना है। फिर बाबा बोले समय कौन सा है, ये भी समय का महत्व है ना। समय कौन सा है, बाप भी श्रेष्ठ, प्राप्ति भी श्रेष्ठ और स्वयं भी श्रेष्ठ। समय भी संगम युग, बाबा से अब सिर्फ अभी हमको सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए ये भी हमको सदा याद रहना चाहिए कौन सा समय चल रहा है। बाप भी कौन है, बाप भी इतना सर्वश्रेष्ठ है, बाप भी श्रेष्ठ, बाप से जो प्राप्ति मिलता है वो भी श्रेष्ठ, तब स्वयं भी कौन है, स्वयं भी श्रेष्ठ, है ना। इतना श्रेष्ठता का अनुभव होना चाहिए। जहाँ श्रेष्ठता है वहां जरूर प्राप्ति है ही। साधारणता है तो प्राप्ति भी साधारण। इसलिए बाबा बता रहे हैं हमको इतना श्रेष्ठ स्थिति में रहना चाहिए। क्यों, जहाँ श्रेष्ठता है हमको प्राप्ति भी इतना श्रेष्ठ मिलेगा। लेकिन साधारण रीति से हम सब कुछ करेंगे तो समान में सिद्ध होकर करना चाहिए ना। कौन मिला हमको, मैं भी कौन इतना सर्वश्रेष्ठ बाप मिला, मैं भी कोई साधारण नहीं, मैं भी श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, बाप के अधिकारी आत्मा। ऐसा समान में रहते हुए ऐसा श्रेष्ठता में रहेंगे तो प्राप्ति भी हमको श्रेष्ठ मिलेगा। लेकिन साधारणता में रहेंगे तो प्राप्ति भी साधारण हो जाएगा। इसलिए बाबा हमको इतना श्रेष्ठ सम्मान देते हुए पूरी मुरली में इतना हमको बेहद का नशा चढ़ाया, उसी नशे में रहते हुए हमको भी ऐसा सेवा करना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। अभी 2 मिनट साइलेंट में रह बाबा के पॉइंट्स हम एक्सप्लेन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी अपना पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। जी नमिता बहन, आप बोलिए। नमिता बहन। ओम शांति। ओम शांति बहन। जी ओम शांति, बोलिए। हाँ, बाबा ने आज कहा
कि अधिकार माना सर्व प्रकार अधीनता का समाप्त होना चाहिए। तो जब हम बाबा को जान लिया और मान लिया तो अपना बाबा को भी अपना बना लिया, बाबा का भी हम अपना बन गए। लेकिन हम बाबा का अपना बन गया या नहीं, यह सिर्फ अनुभव से पता चलता है। जब तक हम बाबा को साथ रखने का अनुभव नहीं कर पाएंगे तब तक हम बाबा का अपना नहीं बनते, क्योंकि हम हमारा अधिकारीपन को अनुभव नहीं कर पाते। तो बाबा कहते हैं अपना बनाना अर्थात अपना अधिकार को अनुभव करना। तो हम बाबा का अधिकारी बच्चे हैं, हम तो बाबा का अधिकारी बच्चे हैं। जैसे लौकिक में बच्चे पिता का सारे संपत्ति का अधिकारी हैं, ऐसे हम भी बाबा का सारे अलौकिक खजाना का अधिकारी हैं। यह सदा स्मृति में रहना है। तो अधिकारी बच्चे कभी अधीनता फील नहीं करते। तो बाबा कहते हैं अधीनता तो अनेक प्रकार की है, लेकिन सबसे बड़ी अधीनता है स्व की स्व प्रति अधीनता। तो बाबा कहते हैं पहले मैं और मेरापन को समाप्त कर, अपने अंदर में जो मैं और मेरापन रहता है इसको समाप्त कर स्वराज अधिकारी बनना है और कर्मेंद्रिय जीत बनना है। फिर बाबा कहते हैं सर्व के संबंधों में आने की अधीनता, चाहे ज्ञानी आत्माएं है चाहे अज्ञानी आत्माएं द्वारा कोई बंधन आता है तो उसके साथ स्वभाव संस्कार को मिलनसार बनाकर बहुत हल्का से चलना है, बहुत संभाल कर भी चलना है। फिर बाबा ने कहता है प्रकृति और परिस्थितियों द्वारा अधीनता भी हम अनुभव करते हैं। तो पहले तो अपने अंदर में जो हलचल चल रही है इसमें भी अधिकारी बन जीत पाना है। तो बाबा के सारे प्राप्तियों को सुख शांति आनंद प्रेम शक्ति को भी अपने में अनुभव करना है। तो अधीनता का फीलिंग जब मन में फीलिंग कभी मन में आए तो हम अधिकारी आत्माएं हैं, हम अधिकारी आत्माएं नहीं है, क्योंकि जन्मते बाबा हमको अधिकारी बना दिया। सारे बाबा का प्राप्तियां का सुख शांति आनंद प्रेम शक्ति सब बाबा का दिए हुए हैं। हम जन्मते ही बाबा से प्राप्त हुई है हमको। तो सब जब बाबा का दिए हुए ज्ञान के आधार से हम नहीं समझेंगे, अपने में धारण नहीं करेंगे, तब हम अधिकारी बच्चे हैं, तब हम अधिकारी बच्चे नहीं बनेंगे। तो कभी बाबा कहते हैं तो कभी अधीनता का फीलिंग जब हम इसको अपने में धारण करेंगे और समझेंगे बाबा हमको क्या दे दिया, इसको भी अनुभव कर पाएंगे तो कभी अधीनता का फीलिंग नहीं आएगी। तो बाबा कहते हैं हर समय अपने को चेक करो कि कितना बाबा का अधिकारी बच्चा हूँ, मैं कितना बाबा का अधिकारी बच्चा हूँ। तो चेकिंग के बाद भी चेंज करना है। तो कोई भी परिस्थिति में अपनी स्थिति ऊपर अटेंशन देकर यह सोचना है कि यह ड्रामा तो चल रही है तो वो भी नेक्स्ट सीन में बदल जाएगी, तो परिस्थिति बदल जाएगी। ये जब हमारी सोच में आएगी तो हम हलचल नहीं अनुभव करेंगे, तो हम किसी के परिस्थिति में भी अधीनता अनुभव नहीं करेंगे। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। रेवती बहन आप बोलिए। जी, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो बाबा बता रहे हैं कि आजकल जो कमजोर आत्माएं हैं वो कितने ही तरह के दुख, चिंता, डर और कितनी ही अग्नि, क्रोध अग्नि, काम अग्नि, इनमें आत्माएं जल रही हैं। तो ये डर, ये अग्नि तो एटॉमिक अग्नि से भी कहीं ज्यादा दुख देती है। तो इन आत्माओं को शीतलता देने के लिए बाबा ने मुझे निमित्त किया है,
मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी है, क्योंकि मैं तो सदा शीतल सागर के कंठे पर बैठी हूँ, सदा सुख शांति की अनुभूति में समाई हुई हूँ। तो मैं बाबा की शीतल स्नेह भरी किरणों में खुद को भीगी हुई आत्मा समझती हूँ। जगत माँ हूँ, मैं मास्टर पालनहार हूँ, सर्व के प्रति रहमदिल आत्मा हूँ। तो मेरी ये जिम्मेवारी है, हर आत्मा की ज्योति को प्रज्वलित करना ही है, आत्माओं को शक्तिशाली बनाना ही है, बाबा के समीप लाना ही है। तो जैसे ब्रह्मा माँ ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा माँ को आगे बढ़ाया, फिर ब्रह्मा माँ ने सरस्वती माँ को आगे बढ़ाया, तो मुझे भी आत्माओं को आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना ही आगे बढ़ना है। तो सदा ये याद रखूं, एक बाप दूसरा ना कोई। बाबा ने कितने ही समान, मैं बाबा के नयनों का नूर हूँ। नूर अति सूक्ष्म बिंदी है, प्रकाश स्वरूप हूँ। बाबा कहते कि दूसरों की जब मैं सेवा करती हूँ तो अपनी भी सेवा, अपनी को भी मदद मिल जाती है। जब किसी को मुरली सुनाते हैं तो स्वयं को भी वो मुरली मैं सुना रही हूँ। तो इस तरह से मुझे सेवा, अब खुद की भी सेवा कर रही हूँ और दूसरी आत्माओं की भी सेवा कर रही हूँ। और जो मेरी डबल जिम्मेवारी है, प्रवृत्ति को भी संभालने की जिम्मेवारी और अलौकिक सेवा की भी जिम्मेवारी, इस डबल जिम्मेवारी में मुझे सदा खुद को निमित्त समझना है। जी मेरा मेरा नहीं कहना, मैं ट्रस्टी हूँ, निमित्त मात्र हूँ, तो उसमें मैं सदा हल्का रहूंगी। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। रीमा बहन, आप बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा विशेष माताओं की महिमा के गुण गा रहे हैं। वैसे तो सभी आत्माएं नारी हैं और पुरुष परमात्मा है, लेकिन विशेष माताओं की महिमा में बाबा कह रहे हैं कि जहाँ भारत माता शक्ति अवतार नहीं तो भारत का उद्धार नहीं। बाबा ने उन्हें अधिकारी आत्माएं बनाया है ना, जिसको जब सबने अयोग्य समझा तो बाप ने नैनों का नूर बना दिया। तो बाबा बहुत सम्मानों से माताओं को उमंग उत्साह दिला रहे हैं, क्योंकि बाबा ने एक अव्यक्त वाणी में ये भी कहा है कि जिस सेंटर पर माताएं ज्यादा हैं वहाँ भंडारे भरपूर, भंडारे और भंडारी हमेशा भरपूर रहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि गली गली में जो ज्ञान स्थान और गीता पाठशालाएं खुल रही, उसमें विशेष माताओं का ज्यादा सहयोग, क्योंकि माताएं ही घर में एक ब्राह्मण आत्मा है, तो वो भू 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 करके पूरे परिवार को धीरे 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 घर में पूरा बाबा का वातावरण बन जाता है। तो आत्माएं धीरे धीरे सहयोगी बनती हैं, फिर योगी बनी ही जाती हैं। तो इस तरह बाबा माताओं की विशेष महिमा कर रहे हैं। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। अभी कोई बताएंगे या टाइम भी हो रहा है? ओम शांति। अभी पोल लॉन्च हो रहा है तो सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे। बाद में बहन आप होमवर्क भी देना और 2 मिनट योग भी कराना। जी जी, अभी आप होमवर्क और योग करा सकते जी, ओम शांति। आज हम ये होमवर्क करेंगे। एक तो बाबा ने बताया अधिकारी आत्माएं,
अधिकारी मीन्स सर्व प्रकार, अधिकारी तो है सब, लेकिन सर्व प्रकार के अधिकारी बनना है। इसलिए हमारे अंदर कोई भी अधीनता नहीं होना चाहिए, हमको चेक करना है और ऐसा चेंज करते हुए सर्व प्रकार से अधिकारी बनना है। फिर दूसरों को आगे बढ़ाना है, वो भी हमको प्रैक्टिस करने की बातें हैं। हमेशा एक दूसरे को आगे बढ़ाना है, इसमें हमारा आगे बढ़ना समाया हुआ होगा, है ना, इसलिए दूसरों को आगे बढ़ाना है। फिर ऐसा घर गृहस्थी है तो मैं ना न्यारा प्यारा कमल पुष्प समान जीवन बिताने वाला है, तो हमको भी ऐसा सेवा करने के लिए निमित्त बनना चाहिए। वो भी ऐसा वैसा नहीं, हमारा खुद की इच्छा से नहीं, लेकिन सेंटर इंचार्ज के सहयोग से हमको भी ऐसा सेवा करने के लिए उमंग उत्साह होना चाहिए। वो भी लो अनुसार, कायदे अनुसार करना चाहिए, वो भी हमको लक्ष्य रखना चाहिए। मना योग्य आत्माएं, घर में भी ऐसा वायुमंडल हो, पूरा लोग परिवार, माता पिता बच्चे सब ज्ञान में चलने वाले हो, तो हमको भी ऐसा लक्ष्य रखना है। अभी 2 मिनट योग भी करेंगे। ओम शांति। सभी अपने अटेंशन को भृगुटी के बीच में ले आइए। मैं चमकती हुई सितारा, महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, बाप के नयनों का नूर, विश्व को उद्धार करने वाली शक्ति सेना, सदा सर्व के प्रति रहम दिल बन सर्व को बाप का बनाने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हो। कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे, बालक सो मालिक, सब बोझ बाप को अर्पण करते हुए उस अधिकारी बन की नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो। सब कुछ बाप को अर्पण करते हुए हल्का रहने वाली डबल लाइट स्थिति में रहने वाली आत्मा हो। अब इस लाइट की स्थिति में रहते हुए अब स्वयं को अपने घर में बाप के सन्मुख परम धाम में अनुभव कीजिए। मैं आत्मा लाइट बाप के सन्मुख हूँ, मैं और बाबा, दूसरा न कोई। ज्ञान सागर के शीतल कंधे पर मैं इतना शीतलता का अनुभव कर रही हूँ। बहुत शुद्ध बनती जा रही हो। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, इतना शांति का अनुभव फील कीजिए। उस शांति को मैं और बाबा और कुछ नहीं, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्थिति का अनुभव
इतना शांति का अनुभव। मैं भी बाप समान बन रही हूँ। जो बाप का है सब कुछ मेरा है। बाप से सर्व गुण शक्तियां मुझ में समा है। उस गुण और शक्तियों का लाइट चारों ओर फैलाते हुए अब मैं आत्मा नीचे भ्रुकुटी के बीच में विराजमान हो। इतना शीतलता का अनुभव, शांति का अनुभव। कोई भी प्रकार का अधीनता नहीं। अनेक प्रकार की आग से बची हुई आत्मा में अभी दूसरों को भी सर्व प्रकार की आग से बचाना है। यही लक्ष्य रखते हुए अभी कर्मयोगी बन कर्म में जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। सर्वात्मा को, भाई आत्मा को थैंक यू। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा का। शांति परिवार।